अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी उन प्यारी बहनों के लिए है जो रोज़ाना काम कर कर थक जाती हैं लेकिन इन स्मार्ट आदतों को अपनाती नहीं हैं। आपके लिए मैं 10 ऐसी स्मार्ट आदतें लेके आई हूँ जिनको आप रोज़ की लाइफ में यूज़ करेंगे, डेली लाइफ में अपनाएंगी तो आपके काम बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और आप बहुत सुकून से फ्री भी हो जाएंगी और आपको काम की इतनी टेंशन और स्ट्रेस भी नहीं होगा। मैं कोई परफेक्ट हाउसवाइफ नहीं हूँ लेकिन कुछ छोटी छोटी हैबिट्स ने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को फुल देखें और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका घर भी साफ़ रहेगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना पड़ेगा। हैबिट नंबर 1 है कि सुबह उठते साथ ही आप लोगों ने अपना बेडरूम, अपना टीवी लॉन्च जो भी है, चरपाइयाँ वगैरह जैसे आपने देखी हैं बाहर, ये गाँव का सिस्टम है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो वो मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ क्योंकि पहले मैं ये करती थी कि चाय पिए सुकून से और नाश्ते किए और उसके बाद करके सफाइयाँ, लेकिन नहीं, अगर कोई आ जाए तो बेडरूम बिखरा हुआ हो और बाहर चरपाइयाँ बिखरी हुई हों तो कितनी बुरी लगती है ना। तो सबसे पहले आपने काम करना है कि आपने अपना बेड सेट करना है। मैं सुबह उठते ही ना सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कर लेती हूँ। इससे होता है कि आपका घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगता है। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं लेकिन पूरा कमरा फ़ौरन साफ़ लगने लगता है। जब दिन की शुरुआत सफाई से होती है ना तो दिल भी बड़ा ही फ्रेश होता है। हैबिट नंबर जो है वो हमने करनी है 2, ये है हमारी हैबिट नंबर, ये 2 होनी चाहिए कि हमें ना झाड़ू और पोछा रोज़ करना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारे घर में और चमक आ जाती है और सफाई हो जाती है। रोज़ सिर्फ 15 मिनट झाड़ू और ज़रूरत हो तो हल्का सा पोछा भी लगा दें। रोज़ थोड़ी सफाई करने के बाद वीकेंड पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये कभी आप आजमाइएगा। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं फ़ौरन से पहले पहले। हमने यहाँ पर अपना आपको रूम दिखा दिया, देखें कितना वेल ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन लग रहा है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हमने करनी है साथों साथ जमे हाथ लगे हाथ डस्टिंग, दबा दबो के डस्टिंग करनी है क्योंकि अगर आपका घर साफ़ है, हर चीज़ साफ़ है और हर जगह पे धूल जमी हुई नज़र आ रही है तो फिर क्या ही घर की लुक आएगी। तो उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है क्योंकि आपको सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। थोड़ा रेस्ट कर लें काम करने के बाद या सबसे लास्ट पे आपने डस्टिंग कर लेनी है, लाजमी करनी है डस्टिंग। पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं। हमने बर्तन नहीं जमा करके रखने। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कभी भी बर्तन अगले दिन के लिए नहीं छोड़ती हूँ, चाहे सिर्फ 10 मिनट लगें, 2 मिनट लगें, 5 मिनट लगें, लगे हाथों में उसी वक्त वॉश कर लेती हूँ। इससे स्ट्रेस भी कम होता है और किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। देखें, बर्तन अगर पड़े होंगे तो आपको हमेशा यहाँ भी बर्तन पड़े हैं, ये पड़ा है, वो पड़ा है, तो हम सोच में ही टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं और टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी से गुजर रहा है। इसलिए जल्दी जल्दी आप अपनी वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, जो वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन 10 आदतों में से आप कौन सी अपना आदत जो है ना अपने ज़िंदगी में आप ज़रूर अप्लाई करेंगी और या करती हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इन 10 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट को अपनाएंगी या अपनाती हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हम लगे हाथों किचन की सफाई कर रहे हैं। मैं कभी भी जो है ना शेल्फ़ जो ये स्लैब्स होते हैं इनको नहीं छोड़ती हूँ। चाय बनाना, स्लैब साफ़ करना, किचन गंदा हो ही जाता है। खाना बनाते वक्त, चाय बनाते वक्त, दूध बॉयल करते वक्त, 100 काम करते वक्त किचन की स्लैब्स गंदी हो जाती हैं। किचन घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर मील के बाद स्लैब को वाइप कर दूँ। अगर आपके पास वाइप्स नहीं हैं दूसरे तो आप जैसे घर का कोई भी मतलब टी-शर्ट पुराना हो गया है या बनियान तो उसको काट के धो के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गंद जमा नहीं होता है और किचन हमेशा फ्रेश लगता है। और पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं। किचन में जो हम चूल्हा जिस पे हम रोज़ खाना बनाते हैं इसको हाथ साफ़ करना है, इसको बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देना। ऊपर जमी हुई ऑयल के दाग, चाय के गिरे हुए निशानात, इससे ये होता है कि फिर वो जम जाते हैं, जलते हैं और फिर वो उतरने का नाम नहीं लेते, वो ज़िद्दी दाग बन जाते हैं। इसलिए हमने अपने किचन के हर चीज़ को इम्पोर्टेंटली हमने साफ़ करना है। इससे ये होता है कि आपका घर बहुत ही खूबसूरत और वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है और आपको दिल में भी बहुत सुकून होता है। ठीक है जी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है किचन। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट काम करना है कि हमने अपने फ्रिज को भी साफ़ करते रहना है रोज़। हर रोज़ नहीं कर सकते तो हर दूसरे दिन आपने उसके ऊपर कपड़ा लाजमी जो है ना वाइप करना है क्योंकि अगर आप फ्रिज में रखती हैं चीज़ें उसके साथ भी डस्ट लग रही होती है, फ्रिज के अंदर जा रही होती है। तो मैं रोज़ फ्रिज को ना साफ़ कर देती हूँ। किचन फ्रिज की जो ये स्लैब्स हैं इनको वाइप करती हूँ या कोई कपड़ा मार देती हूँ। फ्रिज के बाद दरवाज़े को साफ़ कर देती हूँ। तो ये सिर्फ कुछ मिनट का काम है लेकिन किचन बहुत क्लीन एंड नीट लगता है। मेरा फ्रिज है तो किचन में नहीं था लेकिन उसके बाद कपड़े फ़ोल्ड करना जी, कपड़े फ़ोल्ड करना, कपड़े धोने के बाद उन्हें जल्दी फ़ोल्ड करके अलमारी में रख देती हूँ। इससे कमरा कभी बिखरा बिखरा नहीं लगता है और हमेशा कपड़ों का ढेर जो लग जाता है ना, और अगर आप एक वॉश में कपड़े नहीं रखते हैं या उसको आप एक साइड पे फेंक देते हैं या चेयर पे कहीं भी रख देते हैं तो उससे होता है कि कमरा भी बहुत गंदा गंदा लगता है। और दूसरी पॉइंट ये है कि फिर जब आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं फिर आपको फ़ोल्ड करने में भी घंटा डेढ़ आराम से लग जाता है। तो इसलिए साथ ही साथ
साथ के साथ मैं कपड़े फ़ोल्ड करके अलमारी में तय करके लगा देती हूँ। इससे बहुत फ़ायदा होता है। इससे बर्डन नहीं बनता और कमरा आपका बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा रहने लगता है। अच्छा, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना पॉइंट नंबर 6 है। कुशन सेट करना, रिमोट रखना, मैं हर चीज़ यूज़ करने के बाद उसको अपनी जगह पे रखती हूँ। अपनी छोटे-छोटे ये जो आपके डेकोरेशन पीसेस हैं इनको साफ़ करके इनकी जगह पे इनको सेट करके रखना। इस छोटी सी आदत ने मेरे बहुत सारा वक़्त भी बचाया है और मेरा कमरा, मेरा घर नीट एंड क्लीन लगता है। देखिए, डस्टिंग हमने आपको पहले बताया कि वो करनी है, लेकिन अगर आपकी चीज़ें बिखरी-बुखरी पड़ी हैं और आपकी सिर्फ डस्टिंग हुई हुई है तो उस डस्टिंग का भी क्या ही फ़ायदा, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 7 ही चल रहा है। पॉइंट नंबर 7 है जी डस्टबिन। ये बहुत ही जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किचन के अंदर डस्टबिन रखते हैं, वह अव्वल तो मैं किचन के अंदर डस्टबिन नहीं रखती हूँ, मैं बाहर डस्टबिन रखती हूँ और सारा गंद बाहर ही गिराती हूँ। तो डस्टबिन को रोज़ के रोज़ आपने वॉश करना है। इससे ये होता है कि डस्टबिन में स्मेल नहीं बनती। ऐसे शापर लगाना है और उसके बीच में गंद डालना है और रोज़ के रोज़ इस शॉपर को उतार के फेंकना है बाहर, और जो भी गंद है इस डस्टबिन के अंदर आपने डालना है। इससे बदबू भी नहीं आती और घर भी फ्रेश रहता है। पॉइंट नंबर 9 है मेरे ख्याल से। पॉइंट नंबर 9 ये है कि जी देखिए, मैं चिकन पुलाव बना रही थी और मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती। कभी भी अपने टाइम को वेस्ट मत करें, टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखें। यहाँ पर मैं चिकन पुलाव बना रही थी और यहाँ पर मैं चावलों को दम लगा रही हूँ और साथ साथ में जब तक चावलों में दम आता, हमारे पास तकरीबन आधा घंटा होता ही है कि उतनी देर में हम बैठ के फ़ोन यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे पास पालक पड़ी हुई थी और मैंने सोचा कि ख़राब हो जाएगी, तो जब तक दम आता है तब तक मैं पालक काट के इसको साफ़ी में या किसी कपड़े में डाल के फिर शापर में डाल के फ्रिज में रखूँगी तो ये ज़रा सी भी ख़राब नहीं होती है। और ये इससे इस तरह आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहता है, आपका काम। तो यहाँ पे मैंने पालक काट ली और इतने देर में चावलों का दम भी आ गया और हमने बिरयानी एंजॉय की। यहाँ पर मैं आपको 10 पॉइंट लास्ट बताना चाहती हूँ कि सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ लगते हैं। आपने करना क्या है कि जहाँ अगर आप सोते नहीं हैं तो वहाँ पे जाएँ, सोफ़े पे कुशन सेट कर लें, टेबल साफ़ कर लें। सोने से पहले मैं सिर्फ 5 मिनट निकालती हूँ, कुशन सेट कर लेती हूँ, टेबल साफ़ कर लेती हूँ और चीज़ों को जो इधर उधर होती हैं उनको सेट कर लेती हूँ। जो रह जाती हैं वो सुबह के लिए छोड़ देती हूँ। सुबह उठ के ये होता है कि तकरीबन घर साफ़ मिलता है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। यहाँ पर फिर हमने चिकन पुलाव को एंजॉय किया और बहुत थकावट के बाद फिर मैंने एक कप चाय भी एंजॉय किया। बहनों, ये थी मेरी रोज़ाना की 10 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वो आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सबकी एक ही दिन से ये शुरू करें। आपने भी इसको हैबिट्स को आस्ता आस्ता अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, कोशिश करनी है कि पूरी करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।